प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की JCERT बोर्ड की बुक डेजी। इसमें इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यूनिट 2A चैप्टर का नाम है द किंग एंड द ट्री गॉडेस। ठीक है, एक राजा और एक वृक्ष देवी की कहानी है ये। चलिए बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ बातें हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। वी सी मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड अस। तो हमने कई सारे पेड़ पौधे देखे हैं अपने आसपास। कैन यू नेम फ्यू ट्रीज विच आर वर्शिप्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। उनमें से आप कुछ ऐसे पेड़ों के नाम बताइए जो अलग अलग फेस्टिवल्स में जिनकी पूजा की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, साल का पेड़, है ना। तो ये ऐसे पेड़ हैं, ऐसे ट्रीज़ हैं जो अलग अलग फेस्टिवल्स में जिनकी पूजा की जाती है। बरगद का पेड़ पूजा होता है किस दिन? वट सावित्री के दिन। साल ट्री, साल का जो वृक्ष है, सरहुल पूजा के दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद जो पीपल ट्री है, बहुत सारे हिंदूज लोग क्या करते हैं, सैटरडे को खास करके पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग पेड़ हैं जो अलग अलग फेस्टिवल्स में जिनकी पूजा की जाती है। वाई डू यू थिंक वी डू सो। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आखिर ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। अलग अलग पेड़ों की पूजा करते हैं अलग अलग त्योहारों में, तो ये क्यों ज़रूरी है, क्यों करते हैं हम लोग ऐसा। ये आप मुझे कमेंट में आपकी जो अपनी थॉट है वो बताइए लिखकर। ठीक है, लेट अस रीड दिस स्टोरी अबाउट अ ट्री गॉडेस हु लिव्ड इन अ देवदार ट्री एंड ट्राई टू फाइंड आउट वाई वी नीड टू रिस्पेक्ट नेचर। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं, जो कहानी है एक वृक्ष देवी की जो कि एक देवदार ट्री में रहती है, और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम प्रकृति को इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है रिस्पेक्ट करना, है ना। चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज अ किंग लिव इन द हिमालयन फुट हिल्स। तो एक समय की बात है, एक राजा रहता था हिमालयन फुट हिल्स में। हिमालय की चोटियों पे एक राजा रहता था। हु लॉन्ग टू बिल्ड हिमसेल्फ अ मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेस, जो बहुत दिनों से इंतज़ार में था कि वो अपने लिए एक खूबसूरत सा पैलेस, एक राजमहल बनाएगा। ही कुड नॉट मेक इट मजेस्टिक विदाउट ग्रेट एक्सपेंस एंड ट्रबल। लेकिन वो उस खूबसूरत से राजमहल को बहुत ही विशाल या बहुत अति सुंदर नहीं बना सकता था, क्योंकि उसके लिए उसके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, और ये बहुत ट्रबलिंग भी है, बहुत प्रॉब्लम से भरा हुआ भी होगा, क्योंकि ये राजा जो है वो रहता था माउंटेन के फुट हिल्स पे। तो वहाँ पर कोई भी सामान को ले जाना ले आना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये बात ये राजा जानता था। सो ही डिसाइडेड टू बिल्ड समथिंग डिफरेंट, और सिर्फ इसीलिए राजा ने डिसाइड किया कि वो कुछ अलग ही करेगा। द इंटायर पैलेस वॉज टू बी सपोर्टेड बाय वन कॉलम ओनली, एंड दैट कॉलम वॉज टू बी मेड फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री इन द किंगडम। तो इन राजा ने क्या डिसाइड किया कि वो अपने पैलेस का एक साइड का कॉलम जो है वो अपने किंगडम, अपने साम्राज्य का जो लंबे लंबे और मजबूत पेड़ हैं उनसे बनाएगा। कॉलम क्या होता है? जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे लंबे 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 करके जो सपोर्ट बनाएगा अपने पैलेस का, तो ये किसी भी स्टोन या फिर सीमेंट या इस चीज़ का नहीं, बल्कि वो अपने साम्राज्य के जितने भी मजबूत पेड़ हैं लंबे लंबे उनसे बनाएगा। इनका जो पैलेस है वो ट्रीज से सपोर्ट में रहेगा, ऐसा इन्होंने सोचा, है ना। आगे पढ़ते हैं। इन द हिमालयस देयर आर मैनी टॉल ट्रीज, स्प्रूस एंड पाइन, ओक एंड देवदार। तो हिमालय में अलग अलग तरह के ट्रीज़ हैं। कौन कौन से? स्प्रूस है, पाइन है, ओक है, देवदार है। एंड द टॉलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट आर द देवदार्स। और इन सब में जो सबसे ज़्यादा मजबूत और लंबे पेड़ हैं वो है देवदार के। दस हुज वेरी नेम देवदार मीन्स ट्री ऑफ गॉड। तो देवदार का मतलब यहाँ बताया गया है कि देवदार का मतलब ही होता है पेड़ों का जो भगवान होते हैं वो। देवदार का मतलब पेड़ों के देवता। द किंग सेंड फॉर हिज प्राइम मिनिस्टर एंड सेड सेंड मैन टू द फॉरेस्ट फार एंड नियर एंड टेल देम टू कट डाउन एंड ब्रिंग टू दिस सिटी विदाउट डिले द लार्जेस्ट देवदार दे कैन फाइंड। तो उन राजा ने क्या किया? अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने प्रधानमंत्री को कहा कि आप कुछ लोग भेजिए जंगल में, दूर दूर तक जाएंगे वो लोग,
और देखेंगे कहाँ पे वो लंबे बड़े देवदार ट्री है, उनको ढूंढ कर यहाँ पे लाएंगे। बट द देवदार इज़ अ सेक्रेड ट्री, लेकिन बात है कि वो जो देवदार का पेड़ है ना, वो एक सेक्रेड ट्री है, एक पवित्र ट्री है जिसकी पूजा की जाती है। प्रोटेस्टेड हिज डॉटर, इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स। और इसीलिए राजा की जो बेटी है उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको देवदार का पेड़ काटना है तो ये केवल मंदिर बनाने के प्रयोग में ही लाया जा सकता है। आप उसे इसलिए क्यों काट रहे हैं कि अपना पैलेस बनवाएंगे। द रीजन्स आर देयर फॉर मी टू हैव, सेड द किंग, माई पैलेस शैल बी अ मैग्निफिसेंट एज एनी टेम्पल। तो फिर राजा ने अपनी बेटी को क्या जवाब दिया कि मैं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा जो पैलेस होगा वो कोई मंदिर से कम नहीं होगा, वो मंदिर जैसे मंदिरों में ही गिना जाएगा मेरा पैलेस भी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है कॉम्प्रीहेंशन चेक 1। देखो बच्चों, अब आप 6 क्लास में आ गए हो, तो अब आपको कॉम्प्रीहेंसिव पढ़ने की या उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने की आपको नॉलेज अब होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहीं से प्रैक्टिस करना। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, नेम सम ट्रीज दैट ग्रो इन द हिमालयन फुट हिल्स। आप पहले क्वेश्चन को रीड करना, क्या बोला गया है कि आपको कुछ ट्रीज़ के नाम लिखने हैं जो हिमालयन फुट हिल्स में पाए जाते हैं। तो कॉम्प्रीहेंसिव क्या होता है, 1 या 2 पैराग्राफ का होता है। आप क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स ढूंढोगे, जैसे यहाँ पे हिमालयन फुट हिल्स और क्या है, नेम सम ट्रीज़। तो क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा है कि हिमालयन फुट हिल्स में जो ट्रीज़ पाए जाते हैं उसके नेम लिखने हैं। तो मैंने जैसे बताया कि कॉम्प्रीहेंसिव 1 या 2 पैराग्राफ के होते हैं। तो आपने कीवर्ड ढूंढा, अब वही कीवर्ड को अपने पैराग्राफ में जाकर ढूंढिए। देखिए जो सेकंड पैराग्राफ है यहाँ पर है ट्रीज़ के नाम, है ना। इन द हिमालयस देयर आर मैनी टॉल ट्रीज़। कौन कौन से ट्रीज़ है, क्वेश्चन भी तो यही कहा था कि आपको ऐसे ट्रीज़ के नाम लिखने हैं जो हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 3 नाम आपको बताया गया था, कौन कौन से हैं, स्प्रूस, पाइन, ओक, देवदार। बस सिंपल। तो इस तरह से आपको कॉम्प्रीहेंशन के आंसर ढूंढने होते हैं। तो यहाँ पे बस ये जो नाम है यही आपको वहाँ पे लिखना है क्वेश्चन के आंसर में। सेकंड है व्हाट डज द नेम्ड देवदार मीन। तो यहाँ पर भी हमने देखा था देवदार का क्या मतलब था, देवदार मीन्स ट्री ऑफ गॉड। तो ये हो जाता है सेकंड नंबर का आंसर। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द किंग सेंड हिज मैन टू द फॉरेस्ट। तो राजा ने अपने लोगों को, अपने आदमियों को जंगल क्यों भेजा था। तो ये लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, क्यों भेजा था, टू कट डाउन एंड ब्रिंग टू दिस सिटी विदाउट डिले। देखो, सेंड मैन टू द फॉरेस्ट फार एंड नियर एंड टॉल देम टू कट डाउन एंड ब्रिंग टू दिस सिटी विदाउट डिले द लार्जेस्ट देवदार दे कैन फाइंड। तो जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट देवदार ट्री होगा उसे काट कर लाने के लिए भेजा था। ठीक है, तो ये तीनों का आंसर हमें मिल गया है। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही है कि आपको अलग से कुछ ज़्यादा नहीं सर्च करना पड़ता है, नहीं सोच कर लिखना पड़ता है। वो कॉम्प्रीहेंशन का जो क्वेश्चन होगा ना उसका आंसर आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएगा, वहीं से आपको फाइंड आउट करना है और लिखना है। और ये ज़्यादा बड़ा बड़ा आंसर नहीं होता है, 1 या 2 लाइन का मुश्किल से, ज़्यादातर इनके आंसर जो है वो 1 लाइन में ही समाप्त हो जाते हैं। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सेंट आउट 30 men, but they soon returned, saying that though there were many great devdars in the kingdom, they could not carry or drag them due to the great distance between the forest and the city. तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं राजा के, उन्होंने कितने लोगों को भेजा, 30 लोगों को भेजा, लेकिन वो 30 लोग हैं ना जल्द ही रिटर्न आ गए, घूमकर वापस आ गए। वो कहने लगे कि राजा साहब वहाँ पे बहुत सारे देवदार ट्रीज़ हैं, देयर वर मेनी देवदार ट्रीज़ इन द किंगडम। तो आपके साम्राज्य में बहुत सारे देवदार ट्री हैं, दे कुड नॉट कैरी और ड्रैग देम। और इसलिए वो जो लोग हैं वो उन देवदार ट्री को ढोकर नहीं ला सकते हैं, ड्यू टू द ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द सिटी,
क्योंकि जो आपका शहर है, जो हमारा शहर है, वहाँ और जंगल के बीच की दूरी जो है बहुत ही ज़्यादा है। और उस ज़माने में, उस समय इतना गाड़ी ये सब तो नहीं था कि गाड़ी में उठा कर ले आएँ। तो कैसे खींच कर देवदार ट्री, वो इतना बड़ा होता है, भारी होता है, तो कैसे वो लोग, भले ही वो लोग 30 लोग हैं, लेकिन कैसे लाएंगे, नहीं ला सकते। तो इसलिए वो 30 लोग हैं ना वापस आ गए और यही कहा कि यहाँ से जंगल का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम वहाँ से नहीं ला पा रहे हैं। When the king heard this, he called his son and said, जब राजा ने ये सब सुना तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया एंड सेड, और कहा, टेक योर हॉर्समैन एंड विथ द हेल्प ऑफ योर हॉर्सेस ब्रिंग मी वन ऑफ दिस ट्रीज। राजा ने अपने बेटे को कहा कि आप जो घुड़सवार होते हैं उनको बुलाइए और उनकी मदद से उन देवदार ट्रीज़ को लाइए यहाँ पे। द प्रिंस रोड आउट विथ हिज हॉर्समैन बट रिटर्नड आफ्टर अ फ्यू डेज़। लेकिन उनका जो बेटा है वो घुड़सवारों के साथ गए जंगल, लेकिन वो भी, उनका बेटा भी और सारे जो घुड़सवार हैं वो लोग भी जल्द ही आ गए, कुछ दिनों के अंदर ही। और इन्होंने क्या कहा, नो हॉर्सेस कुड मूव सच अ ट्री एन इंच। उन्होंने कहा कि एक भी घोड़ा देवदार का पेड़ जो है उसे 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा है, तो यहाँ कैसे ला पाएंगे। वी हैव ट्राइड ऑक्सन टू बट विदाउट एनी सक्सेस। और राजा के बेटे ने क्या कहा कि हमने बैलों को भी ट्राई किया, बैल होते हैं ना ऑक्स, उन्हें भी ट्राई किया कि वो लोग अगर लेके आ पाएँ खींच कर देवदार के ट्री को, लेकिन ये लोग फेल्ड हुए, ना हॉर्स ला पाया ना ऑक्स ला पाया। तो इसी वजह से राजा का बेटा और जो हॉर्समैन थे, घुड़सवार लोग थे, वो लोग भी रिटर्न आ गए। वेल देन ट्राई एलिफेंट्स सेड द किंग। तो फिर राजा ने कहा कि ठीक है, घोड़ा फेल हो गया, ऑक्स फेल हो गया, तो अब आप एलिफेंट को ट्राई कीजिए। एलिफेंट्स वर ब्रॉट फ्रॉम द प्लेन्स। तो अब एलिफेंट्स को यहाँ से लेके जा रहे हैं लोग, बट द हिल्स वर टू स्टीप। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि वो जो, अब राजा कहाँ रह रहा था, फुट हिल्स पे, है ना, तो उधर जाने के लिए अब अच्छा प्लेन एरिया रहेगा तब तो एलिफेंट आराम से जा सकते हैं, लेकिन वो इतना ढलान है कि एलिफेंट को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम। अब एलिफेंट एक खुद भारी सा जानवर है और पहाड़ों से वो अगर चढ़ेंगे उतरेंगे तो उनको कितनी प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए एलिफेंट्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। एंड द पाथ्स वर टू नैरो। और जो रास्ते थे ना वो भी बहुत ही ज़्यादा पतले पतले थे। सो दे हैड टू रिटर्न टू द प्लेन्स। और इसलिए ये भी फेल्ड हो गया, घोड़ा भी नहीं ला पाया, ऑक्स भी नहीं ला पाया, और एलिफेंट तो जा ही नहीं पाए, तो वो लाएंगे कैसे। वेरी वेल सेड द किंग एंग्रीली। अब तो राजा साहब गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, इन वन ऑफ माई पार्क यू मस्ट फाइंड मी अ ट्री जस्ट एज बिग एज एनी इन द फॉरेस्ट। तो फिर राजा ने लास्ट में हार मानकर कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग देवदार का पेड़ नहीं ला पा रहे हो फॉरेस्ट से, घोड़ा भी नहीं ला पाया, ऑक्स भी नहीं ला पाया, एलिफेंट भी नहीं ला पाया, ना तो इनके प्रधानमंत्री ला पाए, ना इनका बेटा ला पाया, कोई नहीं ला पाया, तो चलो ठीक है, अब आप लोग वहाँ वो सब छोड़ो, अब यहीं मेरे पार्क के आसपास ही देखो, मेरे पार्क में ही देखो, देवदार ट्री की जैसा ही अगर कोई पेड़ है, उसी तरह मजबूत, लंबा, टिकाऊ, बड़ा, तो आप उसे ही यहाँ पे लेके आओ, लेकिन 7 दिन के अंदर ही आपको लाना है। ऐसा राजा ने सबको हुक्म दिया। आफ्टर मच सर्चिंग द किंग्स मैन फाउंड अ स्प्लेंडेड देवदार ट्री ग्रोइंग नॉट फार फ्रॉम द सिटी। तो कुछ देर ढूंढने के बाद राजा के जो लोग हैं वो लोग एक देवदार ट्री को फाइंड कर लेते हैं, और मज़े की बात यह है कि ज़्यादा दूर भी नहीं, उनके शहर के थोड़े ही पास में ही वो देवदार का वृक्ष इनको मिल जाता है। इट वॉज वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑफ मैनी विलेजेस अराउंड इट। अब ये जो पेड़ है ना, ये वहाँ के जो विलेजर्स हैं, जो गांव के लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, वो लोग इस पेड़ की पूजा करते हैं। उनका कहना है कि इस पेड़ में जो देवी रहती है ना, वही इस पेड़ की स्ट्रेंथ को बढ़ा कर रखी है, साइज को बढ़ा कर रखी है, और इस पेड़ की जो खूबसूरती है वो उन्हीं देवी की वजह से ही आती है। When the Prime Minister
and his men had decided that the column for the king's palace must be made from this lofty Devdar tree, they came with garland, lamps, and music to pay their respect to goddess inside and to request her that she must leave her abode within 7 days. It had to be cut to the ground. अब आगे ये होता है ना कि राजा के जो लोग और राजा के जो प्रधानमंत्री है, सब लोगों ने तो अब डिसाइड कर लिया है। क्या डिसाइड कर लिया है? यही कि राजा का जो पैलेस बनेगा तो उस पैलेस का एक साइड, एक कॉलम जो है वो देवदार के पेड़ से बना होगा, उसी से सपोर्ट किया हुआ रहेगा इनका पैलेस। तो अब इन्हें देवदार का पेड़ भी मिल गया है। अब लेकिन बात यह है कि उस पेड़ की पूजा होती है, उस पेड़ में एक देवी रहती है। तो उन देवी को रिस्पेक्ट देने के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ फूल, दीप और तरह तरह के जैसे पूजा की जाती है वो सारी चीज़ों को लेकर आ गए, ताकि ये लोग गाना बजाना, फूल चढ़ाना, पूजा करना, ये सब करके पेड़ की देवी को ये जगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमें आपको काटना होगा। तो आप क्या करिए, आपके पेड़ के जो पत्ते हैं ना उन्हें गिरा दीजिए ताकि हम काट सकें, आपके पेड़ को हम काट सकें। तो क्योंकि 7 दिनों का ही ऑर्डर आया था कि 7 दिनों के अंदर ही पेड़ काट के लाना है। तो ये लोग थोड़ा डर भी रहे थे कि इस पेड़ में देवी भी रहती है तो हम क्या करें। तो उस चीज़ से बचने के लिए इन्होंने गाना बजाना, फूल चढ़ाना, दीप जलाना, सब कुछ किया। तो इससे अब आगे क्या होता है, चलो पढ़ते हैं। दे लाइटेड देयर लैम्प्स एंड प्लेस्ड देम इन अ सर्कल अराउंड द ट्री. They hung their garlands upon the branches and tied nosegays among the leaves. Then, joining hands, some danced and some others sang. फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो दीप लाया था वो जलाया और उस पेड़ को के चारों ओर सर्कल बनाकर सब लोग बैठ गए, अपने अपने दीप जला रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, जो फूल माला लाए हैं वो पेड़ की पत्तियों में चढ़ा रहे हैं। तो हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कुछ लोग गाना बजा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर इन्होंने शुरू कर दी हैं। द ट्री गॉडेस हर्ड एंड अंडरस्टूड व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. तो ये सब जो उस वृक्ष की देवी है ना, उनको ये सब सुनकर देखकर समझ में आ गया कि क्या होने वाला है. सी रिमेन्ड क्वाइट एज अ रेस्टिंग ब्रिज फॉर अ फ्यू मोमेंट्स. लेकिन वो जो देवी है वो कुछ देर तक एकदम से चुपचाप रही. एंड ऑल हर लिप्स बिगेन टू विस्पर. और थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ कि उस पेड़ के जितने भी पत्ते थे वो गायब हो गए. एंड टॉप मोस्ट ब्रांच बोर्ड. द मेन वेंट अवे सेटिस्फाइड दैट सी हैड हर्ड एंड अंडरस्टूड. और बाकी जो लोग आए हुए थे, जो लोग पूजा कर रहे थे, ये सब चीज़ कर रहे थे, तो ये सब देखकर उन्हें ऐसा लगा कि चलो ठीक है, ये पेड़ जो है वो मान गई है और हमारी बात को भी समझ गई है कि ये हाँ ठीक है, ये कटने वाला है. चलो आगे देखते हैं. कॉम्प्रीहेंशन चेक 2. यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन है. जैसे पहले मैंने समझाया था कैसे करके आंसर आपको निकालने हैं, तो इन तीनों के आंसर भी आपको उसी तरह से निकालने हैं. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मैन डिड द किंग सेंड टू द फॉरेस्ट. तो हमने पढ़ा था ना कितने लोगों को भेजा था राजा ने, 30 लोगों को भेजा था, है ना. कितने लोगों को, तो 30 मैन. विच एनिमल्स सेंट टू मूव द देवदार ट्री. तो 3 ऐसे जानवरों के नाम यहाँ पे शामिल थे. पहले क्या भेजा गया था, हॉर्स, है ना, उसके बाद ऑक्स, उसके बाद एलिफेंट. तो एलिफेंट्स को भी भेजा गया था. तो इस तरह से आपको तीनों एनिमल्स के नाम लिखने हैं यहाँ पे. थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड द विलेजर्स वर्शिप द देवदार ट्री. तो जो विलेजर्स है वो क्यों वर्शिप करते थे, क्यों पूजा करते थे उस देवदार ट्री की. क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि सी who gave to the tree its great strength, size and beauty, है ना. तो थर्ड का आंसर ये हो जाएगा. सब देखो आप 1-2 बार ट्राई करोगे ना तो आप भी ऐसे तुरंत बना लोगे आंसर कॉम्प्रीहेंसिव का. चलिए आगे पढ़ते हैं. दैट नाइट when the king was asleep, a glorious figure draped in shining green foliage appeared to him and spoke in a voice that was like the rustle of autumn leaves. तो उसी रात को राजा जब सो रहे थे तो उनके सपनों में कौन आया, एक ग्लोरियस फिगर आया.
ठीक है। एक ग्लोरियस फिगर आया जो थोड़ा चमक रहा था, और वो क्या था, ड्रैप्ड इन शाइनिंग ग्रीन फोलिएज अपीयर टू हिम। देखो ये जो क्रिएचर है ना, ये राजा के सपने में आया, कुछ ऐसा चमकता हुआ सा, और उसके ऊपर क्या ड्रैप था, पत्ते ड्रैप थे। अब वो जो क्रिएचर है ना, यहाँ से एक आवाज़ आई। कैसी आवाज़, तो वो क्या कह रहा था, आई एम द गॉडेस ऑफ द देवदार ट्री। तो मैं कौन हूँ, मैं उस देवदार ट्री की गॉडेस हूँ, देवी हूँ। योर मैन हैव टोल्ड मी दैट यू इंटेंड टू कट मी डाउन। और आपके लोग मुझे कह रहे थे कि वो लोग मुझे काटने के लिए आए हैं। आई हैव कम टू बेग यू टू चेंज योर माइंड। तो इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ, आपसे भीख मांग रही हूँ कि आप अपना मन जो है वो बदल लीजिए और मुझे मत काटिए। नो माई माइंड इज़ मेड अप। तो राजा कहते हैं कि नहीं, मेरा मन बन गया है अब, और अब मैं आपकी कुछ नहीं सुनने वाला। तो ऐसा राजा साहब जो है वो जवाब देते हैं अपने सपने में ही। योर्स इज़ द ओनली ट्री इन माई पार्क स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट बाई इट्स सेल्फ अ पैलेस एंड देयर फॉर आई मस्ट हैव इट। राजा कह रहे हैं कि आपका जो पेड़ है वही केवल एक ऐसा पेड़ है जो मजबूत है, बड़ा है और मेरे पैलेस को संभाल सकता है, तो इसीलिए मुझे आपके पेड़ को काटना ही होगा किसी भी हालत में। बट कंसिडर, ओ किंग, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आई हैव बीन वर्शिप्ड by the people of the villages of your kingdom, and nothing but good has gone out from me to them. The birds nest in me, men rest under my shade, and wild creatures play around me. I bind the earth with my strong roots. Children play at my feet, and women returning from the fields seek refuge in my coolness. तो वो जो पेड़ की देवी है, वो देवदार वृक्ष की जो देवी है, वो राजा से कह रही हैं कि देखिए, मैं जो हूँ इस पेड़ में सालों से रह रही हूँ, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, 100 साल से भी ज़्यादा हो गया है मेरा वास है इस पेड़ में। तो मुझ में चिड़ियाँ जो है वो घोंसला बना कर रखी हैं, बच्चे मेरे छाँव में नीचे खेलते हैं, महिलाएं जो अपने खेत से आती हैं, लौटती हैं, तब वो आराम पाने के लिए यहाँ थोड़ी देर बैठती हैं। जितने भी वाइल्ड क्रिएचर्स हैं, जंगली जानवर्स हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे अपना खेलते हैं, रहते हैं। जो लोग हैं यहाँ के, वो लोग भी इस मेरी छाँव के नीचे रेस्ट लेते हैं। तो अगर आप मुझे काट देंगे तो सोचिए कितना प्रॉब्लम होगा, इन सब को प्रॉब्लम आएगी। ऑल ट्रू इनफ, गुड ट्री गॉडेस, सेड द किंग। तो राजा को कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से। बट ऑल द सेम आई कैन नॉट स्पेयर यू, माई माइंड इज़ मेड अप एंड कैन नॉट बी सेकन। तो इतना बोलने के बाद भी राजा का मन जो है वो नहीं बदल रहा है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप जो भी कह रही हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको ना काटूं, क्योंकि मुझे काटना ही पड़ेगा। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला है, कुछ ज़रा सा भी नहीं हिलने वाला है। मेरा जो मन बन चुका है वो बन गया है, अब मैं नहीं मैं नहीं सुनने वाला आपका। द ट्री गॉडेस स्पोक इन टॉन्स ऑफ ग्रेट सॉरो। इसके बाद वो जो देवी है वो बहुत ही दुख के साथ कहती है, देन माइटी किंग ग्रांट मी वन लास्ट रिक्वेस्ट, कि आप मुझे एक लास्ट रिक्वेस्ट, क्या आप मेरा ग्रांट करेंगे? तो क्या है रिक्वेस्ट? प्लीज़ कट मी इन 3 पार्ट्स, कि मुझे प्लीज़ 3 भागों में काटिएगा। पहले तो मेरा सिर काटिएगा, जो कि मेरा ताज है, हरे भरे पत्तों से जो मेरा ताज है, मेरा सिर है, पहले उसको काटिए। इसके बाद मेरा जो मिडिल पार्ट है, जो 100 ब्रांचेस से बना हुआ है, मेरे जो हाथ है, मेरे जो टहनियाँ हैं, तो वो काटिएगा फिर। और एट लास्ट माई बेस, और लास्ट में मेरा जो बेस है वो काटिएगा, विच बियर्स द हैवीएस्ट एंड नोटिएस्ट ऑफ माई लिम्स अपॉन इट। तो आपको इस तरह से 3 भागों में मुझे काटना है। दिस इज़ अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट। अब राजा कह रहे हैं कि अरे ये तो बड़ा स्ट्रेंज रिक्वेस्ट है आपका। आई हैव नेवर बिफोर हर्ड ऑफ समवन हु विश्ड टू सफ़र द डेथ स्ट्रोक थ्राइस। तो मैंने कभी भी इससे पहले नहीं सुना है कि कोई भी अपना जो डेथ है वो 3 स्ट्रोक में ऐसे पाना चाहता है। वाई नॉट सफ़र इट वंस, क्यों ना आप इसे एक ही बार में इस सफ़र को फेस करें। वाई हैव डन इट विथ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको अगर मैं 3 भागों में कटवाऊँगा तो फिर आपको तकलीफ़ भी ज़्यादा होगी। तो ये तो मैंने पहली बार सुना है कि कोई ऐसे करके मरना चाहता है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक ही बार में मैं काट दूँ।
द रीज़न इज़ प्लेन, कि ये जो कारण है वो बहुत ही सिंपल है। डजन्स ऑफ यंग देवदार ट्रीज हैव स्प्रंग फ्रॉम मी, कि अगर वो 3 बार में ऐसे पार्ट वाइज कटेंगी तो कई सारे देवदार प्लांट जो है वो मुझसे उगेंगे। इफ़ यू कट मी विथ वन माइटी स्ट्रोक माई वेट कुड सर्टनली क्रश माई ऑल चिल्ड्रंस टू डेथ, और अगर आप मुझे एक ही स्ट्रोक में सडनली काट दोगे तो फिर जितने भी मेरी टहनियाँ हैं सब बर्बाद हो जाएंगी, कोई भी नया देवदार का प्लांट नहीं उगेगा इससे। बट इफ़ आई सफ़र द स्ट्रोक 3 times एंड फॉल इन 3 pieces, सम ऑफ द यंग वंस मे स्केप, इज़ माई प्रेयर ग्रांटेड। तो वो जो वृक्ष की देवी है वो कहती है कि तो इसीलिए मैं 3 भागों में कटना चाहती हूँ, कि ताकि मेरे ट्री से कुछ देवदार के प्लांट जो है वो बच जाए और वो एक नया देवदार का प्लांट जो है वो उगे। तो क्या मेरी जो विश है, विनती है, क्या आप उसको स्वीकार करते हैं, ग्रांट करते हैं? Indeed it is, said the astonished king, as the tree goddess faded from his vision. तो राजा ने कहा कि हाँ बिल्कुल, और जैसे ही ऐसे कहा तो फिर जो ट्री गॉडेस है, वो जो वृक्ष की देवी है, वो वहाँ से गायब हो जाती है, उनकी नज़रों से ओझल हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग कॉल्ड हिज चिल्ड्रन एंड हिज मिनिस्टर्स एंड हिज फॉरेस्टर्स टू हिम। अगली सुबह राजा ने क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को बुलाते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको बुलाते हैं, फॉरेस्टर्स को बुलाते हैं अपने सामने, और एंड टोल्ड देम दैट ही हैड चेंज्ड हिज माइंड, और उन सभी को कहते हैं कि मैंने अपना मन जो है वो बदल लिया है, एंड दैट द कॉलम फॉर द न्यू पैलेस शुड बी बिल्ट ऑफ स्टोन नॉट वुड। और मैंने अपना मन बदल कर क्या किया है कि मेरा जो पैलेस बनेगा, जिसकी कॉलम मैं बनाना चाहता था देवदार ट्री से, तो अब वो देवदार ट्री से नहीं बनेगा, वो कोई भी प्लांट से नहीं बनेगा, कोई भी ट्री से नहीं बनेगा, बल्कि वो पत्थरों से बनाया जाएगा। वो उसको बनाने के लिए कोई भी लकड़ी की ज़रूरत नहीं है, आप उसको स्टोन से ही बनाओ। तो ऐसा राजा ने सबको आदेश दिया। फोर सेड ही विद इन द देवदार ट्री लिव्स अ स्पिरिट नॉबलर देन माई ऑन। तो देवदार ट्री, इनके अंदर, राजा के अंदर बहुत ही अच्छा इनके अंदर सोच जगाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और एंड ही टोल्ड देम ऑफ हिज विज़न एंड दे आर ऑल मार्वेल्ड। तो राजा ने अपनी सोच सबको बताया और सभी लोग अब काफ़ी खुश हैं, इनकी मतलब इनका जो मन चेंज हुआ है इस बात से सभी लोग बहुत ही खुश हैं, सहमत हैं। एंड द किंग बिल्ड हिज पैलेस अपॉन अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्टोन एंड अराउंड इट्स बेस ही क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पार्क। इसके बाद क्या हुआ, राजा ने अपना जो पैलेस बनाया उसका कॉलम बनाया पत्थरों से, और अपने जो पैलेस के बेस में है ब्यूटीफुल पार्क बनाया। एंड द चिल्ड्रन ऑफ द सिटी एंड द किंग बिल्ट हिज पैलेस अपॉन अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्टोन। और राजा ने क्या किया, अपने पैलेस के बेस में एक पार्क बनाया जहाँ सभी बच्चे खेलने आते थे। एंड द सराउंडिंग विलेजर्स फ्लॉक टू द गार्डन टू सिट ऑन द ग्रास। और जो विलेजर्स है, जो गांव के लोग हैं, वो लोग उसी गार्डन में आते थे बैठने के लिए। वहाँ पे छोटे छोटे घास हुए रहते थे, तो वहीं पर बैठते थे लोग। एंड इन्जॉय द मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड ट्रीज दैट हैव बीन प्लांटेड ऑन ऑल साइड्स। और इन्होंने, राजा ने अपने पार्क के चारों ओर किनारे में क्या लगाया था, पेड़ लगा दिया था। टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द किंग नो वन बिल्ट देयर हाउसेज ऑफ वुड एनी मोर। और यही जो राजा ने स्टेप लिया, राजा ने पेड़ नहीं काटा और उन्होंने स्टोन से अपना घर बनाया, उसका कॉलम बनाया, उन्होंने गार्डन लगाया है ना, पार्क बनाया, पेड़ लगाया। तो इससे इंस्पायर होकर उसके बाद से कभी भी कोई भी इंसान जो है जब भी अपना घर बनाता तो वो कोई भी लकड़ी नहीं काटता, और लकड़ियों से अपना घर नहीं बनाता बल्कि पत्थरों से बनाता था। The houses were made of stone and the great देवदार्स were able to spread freely through the forest। और इस वजह से क्या हुआ कि जो देवदार के वृक्ष है वो जंगलों में आराम से फैलते गए, बढ़ते गए, और वो भी खुश, राजा भी खुश, गांव के लोग भी खुश। तो इस तरह से ये कहानी हो जाती है यहीं पे समाप्त। अब यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन चेक 3 है, आंसर तो आपको खुद से ही लिखनी है। मैं क्वेश्चन को रीड करती हूँ। हु अपीयर्ड इन द किंग्स ड्रीम, बताइए राजा के सपने में कौन आया था। तो एक क्रिएचर आया था ना, पेड़ की देवी, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है ढूंढ के।
सेकंड है व्हाट वाज द लास्ट रिक्वेस्ट ऑफ द ट्री गॉडेस। तो ट्री गॉडेस के लास्ट रिक्वेस्ट क्या थे, उन्होंने क्या विश किया था कि उनको 3 पार्ट में काटा जाए। पहले उनका सिर काटा जाए, जो उनका क्राउन है ना, ताज है। फिर उसका जो मिडिल पार्ट है वो काटा जाए, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेस एंड हिज हर आर्म्स, तो वो फिर काटा जाए। उसके बाद लास्ट में उनका बेस काटा जाए। तो ये था रिक्वेस्ट ट्री गॉडेस का। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द किंग ऑर्डर हिज मेन नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह फिर राजा ने अपने लोगों को क्या क्या ऑर्डर दिया कि अब से कोई भी पेड़ वेड़ नहीं कटेगा, अब जो मेरा पैलेस बनेगा उसका कॉलम स्टोन से बनेगा, इसके लिए किसी भी लकड़ी की आवश्यकता नहीं है। चलिए बच्चों, हमने कॉम्प्रिहेंशन चेक भी कर लिया। अब हम थोड़ा ऑथर के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने ये स्टोरी, ये बहुत प्यारी स्टोरी थी, इन्होंने ही ये लिखा है। तो इनका नाम है रस्किन बॉन्ड, इज़ एन अवार्ड विनिंग इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। तो ये एक इंडियन ऑथर है, इन्होंने कई सारे अवार्ड भी जीते हैं। ही हैज़ रिटन ओवर 500 शॉर्ट स्टोरीज़। इन्होंने 500 से भी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन। जैसे कि एक है एंग्री रिवर, एक है द ब्लू अम्ब्रेला और एक है घोस्ट ट्रबल। तो ये सारे बच्चों के लिए शॉर्ट स्टोरीज़ है। तो इन्होंने 500 से भी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। की वर्ड्स नो द की, देखिए ये जो वर्ड्स है ना, ये इस स्टोरी में यूज़ हुए हैं और यहाँ इनकी मीनिंग है। तो स्प्लेंडिड का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। ब्रीज का मतलब होता है जेंटल विंड, है ना, धीमी धीमी जो हवा बहती है वो। एडॉब का मतलब होता है, एबॉर्ड का मतलब होता है हाउस। सीक रिफ्यूज का मतलब होता है टेक शेल्टर, शरण लेना। ड्रेप्ड का मतलब होता है कवर्ड, है ना, किसी चीज़ को ढक लेना। फ्लॉग्ड का मतलब होता है हियर, गैदर्ड, भीड़ इकट्ठा करना, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड मीनिंग भी हो गया। अब यहाँ पे है एक्सप्लोर द टेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें क्या हम इसी वीडियो में करें या नेक्स्ट वीडियो में, तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए अलग वीडियो लाते हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे और बाकी के जितने भी कुछ हैं इसमें वर्कशीट, तो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी वीडियोस तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय बच्चों।